Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS, Performance Management and Retention Strategies, Unit 1st, Module 1st, Performance Appraisal, Lecture number 4. In lecture number 4, we will discuss difference between performance appraisal and performance management system. First of all, we will discuss what is the meaning of performance appraisal. After that, we will discuss what is the meaning of performance management, and after that we will discuss difference between performance appraisal and performance management system. First of all, what is the meaning of performance appraisal? As you all know, performance appraisal is defined as an assessment of employees by the manager in which she evaluates the overall contribution made by the employee to the organization. It is a systematic and logical review conducted by the organization annually to judge his potential in performing a टास्क. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली एक असेसमेंट है एम्प्लॉयज़ का उसके मैनेजर के द्वारा, जिसमें जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयज़ का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इवोल्वेट करता है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू कंट्रीब्यूशन दिया है. ये बेसिकली एक सिस्टेमेटिकली एंड लॉजिकली रिव्यू है. रिव्यू इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस दे चुका है इसका उसमें असेसमेंट होता है, रिव्यू होता है. बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे एनुअली कंडक्ट करती है जिससे कि एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल जज किया जाता है कि उसने एक टास्क है उसे कैसा परफॉर्म किया है. उसके बेस पर उसकी परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाता है कि वो एक गुड परफॉर्मर है, एवरेज परफॉर्मर है, एक्सीलेंट परफॉर्मर है या बैड परफॉर्मर है. नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस की प्लानिंग करती है, मॉनिटरिंग करती है और इवोल्वेट करती है, और जो एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइनमेंट करती है. तो बेसिक पर्पज क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का? कि एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करे और एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जाए. तो उसे हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोलते हैं. और अब एक टेबल के थ्रू हम परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे. तो जब कभी भी कोई भी डिफरेंस किया जाता है तो उसके बेसिस होते हैं. तो लेफ्ट साइड में क्या आएंगे? बेसिस फॉर कंपैरिजन. पहले हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. तो मीनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स द एनालिसिस ऑफ एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड देयर कैलिबर फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना और चेक करना कि उनमें फ्यूचर में कैलिबर है या नहीं है हायर ग्रोथ के लिए, और उनके अंदर डेवलपमेंट का पोटेंशियल है या नहीं है. और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स और नॉन ह्यूमन रिसोर्स. तो जो ह्यूमन रिसोर्स उनका जो मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोलते हैं. सेकंड, व्हाट इज इट? परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टम है और जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. नेचर, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिजिड होता है. रिजिड का मतलब हर 6 महीने बाद या हर 1 साल के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा. अप्रेजल फॉर्म होते हैं, उन्हीं अप्रेजल फॉर्म्स के बेस पर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाता है. जबकि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल होता है. ऑर्गेनाइजेशन है वो एनवायरनमेंट को स्कैन करती है, एनवायरनमेंट की स्कैनिंग के बेस पर उसे मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है. ऑर्गेनाइजेशन स्वोट एनालिसिस करती है, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट क्या हैं. उसके बेस पर जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस, उनकी प्लानिंग की जाती है, उनकी परफॉर्मेंस को इनकरेज किया जाता है और लास्ट में उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जाता है. तो ये पूरा क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टूल. परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो ऑपरेशनल टूल है, क्योंकि ऑपरेशनल टूल का मतलब जो 1 साल के लिए किया जाता है, तो हर साल परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है. और एचआर डिपार्टमेंट का काम है कि जब ईयर एंड हो जाए तो लाइन मैनेजर्स के सहयोग से परफॉर्मेंस अप्रेजल को करे. जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक टूल है, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एंड रिजल्ट डिजायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल. और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजीज बोलते हैं. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक टूल है, स्ट्रेटेजिक टूल है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है. नेक्स्ट, ऑन बाय. परफॉर्मेंस अप्रेजल एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है लाइन मैनेजर के सहयोग से.
जबकि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी लाइन मैनेजर्स की होती है। नेक्स्ट, कंडक्टेड बाय एनुअली, परफॉर्मेंस अप्रेजल ईयर एंड में होता है, हर 1 साल के बाद होता है। वाइल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, डे बाय डे प्रोसेस। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी मंथ या किसी डे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं होगा, ये ईयर स्टार्ट होते ही उस साल के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। अप्रोच इंडिविजुअलिस्टिक, परफॉर्मेंस अप्रेजल हर किसी का अलग अलग किया जाता है, हर किसी का अलग अप्रेजल फॉर्म होगा और उसका जो सुपीरियर है उसको अप्रेजल फॉर्म को भरेगा। जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की अप्रोच है होलिस्टिक, समग्र बोलते हैं जिसको, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी डिपार्टमेंट्स है उन सब की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस में इफेक्टिवनेस लाना, एफिशिएंसी लाना। नेक्स्ट, फोकस्ड, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर फोकस होता है, ज़्यादातर रेटिंग स्केल्स यूज किए जाते हैं जिसमें है सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को एक स्केल में 10 में से मार्क्स देता है। जबकि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। करेक्शंस, रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रो का मतलब प्राचीन या पुराना, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस दे चुके हैं उस परफॉर्मेंस का असेसमेंट होता है, तो इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। और जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है प्रोस्पेक्टिव, मतलब अगले साल जो परफॉर्मेंस मैनेज करना है उसकी ईयर स्टार्टिंग में ही प्लानिंग होती है, तो ये फ्यूचरिस्टिक व्यू है। जबकि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये पास्ट ओरिएंटेड व्यू होगा। नेक्स्ट, की डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये आपको भी मैंने बताया है कि ऑर्गेनाइज्ड वे जिसके थ्रू एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को इवोल्वेट किया जाता है फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। जबकि वो कंप्लीट प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता है उसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोलते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टम है जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। परफॉर्मेंस अप्रेजल फ्लेक्सिबल होता है यानी कि रिजिड होता है, जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऑपरेशनल टूल है जिससे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाता है, जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक टूल है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट बाय द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जबकि जो मैनेजर्स होते हैं, लाइन मैनेजर्स होते हैं, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो करेक्शंस है वो रेट्रोस्पेक्टिवली होता है, जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में प्रोस्पेक्टिव यानी फॉरवर्ड लुकिंग होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होलिस्टिक अप्रोच होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो इवेंचुअली कैरिड आउट होता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होता है, बेसिकली एनुअली होता है, जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस है यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस। अब आ जाते हैं कंक्लूजन। तो हम इससे कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेम टर्म नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक बिगर टर्म है जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका एक पार्ट है, और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का लास्ट वाला पार्ट है। ईयर एंड में जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक बिगर टर्म है और परफॉर्मेंस अप्रेजल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।